हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं सबसे पहले नवल किशोर प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अपने परिवार में मुझदास को सेवा का मौका दिया, और भगवान श्री राधा मुरलीधर जी को हम नमन करते हैं कि जिनकी कृपा से कार्तिक मास की ये पावन तिथि पर हम सब एकत्र हुए और श्रीमद् भागवत कथा का हम लाभ ले रहे हैं। तो कथा कहने से पहले मैं दास आप सबको ये कहना चाहूँगा कि भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है ना कभी अधूरी होती है। सुनने में मिल जाए जो, उसमें आनंद लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जोरदार हरे कृष्णा महामंत्र पढ़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए, भगवान की 2-3 दिव्य लीला है, उसका आनंद लेते हैं। बस हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आइए दिव्य लीला का आनंद लेते हैं। कार्तिक मास की बड़ी महानता है, और अगर देखा जाए कि भागवत महापुराण में कार्तिक मास की 3 से 4-5 लीलाएं आती है। एक कार्तिक मास में गोपाष्टमी, भगवान ने जो गैया भी चलाई थी। तो आइए थोड़ा वहीं से हम इस लीला को आरंभ करते हैं। आए दिन गोकुल में उत्पात होते थे। उत्पात समझते हो, आए दिन कुछ ना कुछ, कभी कौन राक्षस आ जावे, कभी कोई राक्षस आ जावे। तो भगवान जो थे वो 4 वर्ष के थे। एक दिन सब ब्रजवासियों ने आपस में सलाह की कि इस गोकुल को छोड़ देना चाहिए। तो बोले भाई कहाँ जाएंगे? बोले ब्रज के अंदर कहीं वन है तो हम जाएंगे वृंदावन। तो 5 साल की आयु में भगवान कृष्ण जो है वृंदावन आए। वृंदावन की हरियाली को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और अपने भैया बलराम जी से कहें कि यहाँ हमारी गैया बड़ी स्वस्थ रहेगी। आगे चलकर भगवान 6 वर्ष के हुए तो भगवान ने मैया से कहा कि मैया अब हम गैया चलाना चाहते हैं। मैया कृष्ण को मुस्कुरा कर देखने लगी और भगवान को मना कर दिया गैया चलाने से। अब छोटा सा 6 वर्ष के भगवान, तो भगवान रूठ गए। अब मैया को हंसी भी आए, भगवान अपनी मैया से बात ना करें। तो उस समय मैया ने कहा देख कन्हैया, तू ग्वालन को छोरो है, क्योंकि भगवान जो है किनके बेटा थे? ग्वाले के बेटा थे। बोले तू ग्वालन को छोरो है, गैया तो तू चलाएगो पर आभार नहीं, अभी नहीं। तो ऐसा कर देख कन्हैया, तू गैया मत चला, तू बछड़े चला। तो 6 साल की उम्र में भगवान ने वो छोटे छोटे बछड़ों को चलाना आरंभ कर दिया, और बछड़ों को चलाने के कारण भगवान का नाम गोपाल हो गया। बोलो गोपाल भगवान की। तो वही कार्तिक मास में अष्टमी तिथि के दिन भगवान ने गैया चलाई, तो गोपाष्टमी मनाना आरंभ कर दिया। तो ये हमें ये लाभ मिल गया कथा का। अब हम भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं कि जिस कारण ये देव पूजा हमारे यहाँ आई, दीप पूजा कार्तिक मास में भगवान दामोदर की। तो आइए दामोदर लीला में प्रवेश करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन की बात थी, दीपावली का दिन था। मैया जो है वो दूध को मंथन कर रही थी। जिन जिन महापुरुषों ने भगवान के जो पद गाए, गीत गाए जो भगवान के, उन गीतों को मैया क्या कर रही थी? गुनगुना रही थी। उसी वक्त हुआ ये कि भगवान की आंख खुल गई, और आंख मूंदते हुए भगवान अपनी मैया के पास आए। भगवान ने कहा मैया मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा देख लाला, ताजे माखन में लगे को समय, अभी ताजे माखन में लगे को समय, ऐसा कर तू मेरे दूध का ही पान कर ले। अभी मक्खन जब तक निकलेगा ताजा, इतने में तू मेरे दूध का पान कर ले। तो मैया ने
ठाकुर जी को गोद में लिटाया और अपना स्तन, अपनी छाती जो भगवान के मुख में रख दी और आंचल से ढक दिया। पता नहीं दूध पीते पीते भगवान को क्या सूझी, भगवान ने हटाया आंचल और कह दिया, मैया यो बता कि दूध प्यारो या पूत प्यारो, तुम्हें दूध अच्छा लगता है या बेटा अच्छा लगता है? अरे मैया ने कहा, दूध भी कोई प्यारो है, मोहे मेरो पूत प्यारो, मुझे मेरा पूत बहुत अच्छा लगता है। भगवान खिलखिलाकर मुस्कुराने लग गए और पुनः अपनी माता की छाती को अपने मुख में ले लिया और आंचल से ढककर दूध का पान करने लग गए। अब हुआ ये कि दूध में झगड़ा हो गया। उस वक्त पद्मगंधा नाम की गाय थी, उसका दूध चूल्हे पर था। अरे पद्मगंधा नाम की गाय के दूध ने बोला, वाह लाला, आज तू मेरो दूध पान नहीं करेगा। तो उस समय यशोदा मैया के दूध में और पद्मगंधा नाम की गाय जो थी, उन दोनों दूध में हो गया झगड़ा। अब मैया ने दूध को चूल्हे पर रखा था और यहाँ पर मैया ने क्या कह दिया, बोले दूध नहीं पूत प्यारो। अब दूध में हुआ झगड़ा तो पद्मगंधा नाम की गाय का दूध वो उबलता हुआ बाहर आ गया, सर नीचे गिर गया। तो मैया ने कहा, आवाज़ कहाँ से, दुर्गंध कहाँ से आने लग गई? अरे मैया को याद आया कि वो मैंने तो दूध रखा था चूल्हे पर और मैं तो पूत के चक्कर में पड़ गई। तो मैया ने क्या किया, पूत को पटका और दूध के चक्कर में चली गई। अरे भगवान ने कहा कि आभार, मैया ने क्या कहा, पूत प्यारो, पर मैया को तो दूध प्यारो। अब भगवान का झगड़ा हो गया दूध से। तो जो आतंक भगवान बाहर मचाते थे ना, माट मटकी तोड़ने का, आवाज घर में मचा दिया। जो घर में माट मटके थे भगवान ने उनको तोड़ना आरंभ कर दिया। इस तरह पर जहाँ पर ज़्यादा वो लटके थे, मटकियाँ लटकी थी, तो भगवान उस प्रवेश करके उस द्वार के अंदर भी, और जो उखल था, उखल को रगड़ा भगवान ने और उसी उखल पर भगवान चढ़ गए और बंदरों को और बुला लिया। बंदरों को कहा कि आज का जो नाश्ता हमारे घर। सारे बंदर आ गए। खूब भगवान ने माट मटकियाँ क्या कर दी, तोड़ दी, बंदरों को खिलाया। अब मैया जो है दूध को उतार कर जब आई तो नन्हे नन्हे से दही माखन के पग पूरे अंगना में फैले हुए थे। अरे मैया ने कहा, आज तो ये घर में ही आतंक हो गया। तो देखें, मैया ने उठा ली क्या, साटी, डंडी लेकर मैया जब भगवान को मारने के लिए गई तो श्री सुखदेव को स्वामी जी कहते, परीक्षित कर लो दर्शन। मैया के हाथ में साटी देकर भगवान कांप रहे हैं, डर रहे थे। और यही बात माता कुंती ने भी भागवत महापुराण के पहले स्कंद में कही। माता कुंती भी कहती है, प्रभु, जब वहाँ पर सूत जी महाराज जी कहते, कुंती जी वहाँ पर मौजूद थी, माता कुंती वहाँ मौजूद थी। कुंती ने भी कहा अपनी स्तुति में कि प्रभु, मुझे याद है कि जब आपने यशोदा के माट मटकों को तोड़ दिया था तो यशोदा छड़ी से आपको मारने के लिए आई। आप इतना रोए, आंखों का काजल बह बहकर गालों से कपड़ों पर गिरने लगा और कांप रहे थे। फिर कुंती ने कहा, प्रभु, मैं तो देखकर ही गदगद हो गई। तो वो जगतनाथ जिसके भगवान ने कहा ना गीता के अंदर 11वें अध्याय के अंदर विराट रूप के अंदर, अर्जुन ने पूछ लिया, आप कौन? बोले, मैं वृद्धकाल हूँ। क्या कहा? मैं वृद्धकाल हूँ, तुम 5 को छोड़कर सब मर जाएंगे और मैं तो मार ही चुका उनको। तो वो वृद्धकाल भगवान, जिससे काल भी भयभीत रहता है, बड़े बड़े राक्षस डर कर भाग जाते हैं, आज भक्तों के वशीभूत होकर प्रभु कैसा कांप रहे, रो रहे, मैया मत मार मत मार। अब यहाँ पर यही हुआ, भगवान हाथ जोड़ रहे, मैया मत मार। मैया ने बोला, तब तू बहुत हो गया शरारती, अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब भगवान को मैया जो है किससे बांध रही है? रस्सी से बांध रही है। लेकिन भाव क्या? क्रोध का। क्रोध से नहीं बनते भगवान, इसलिए कहते हैं, बांध लेते भगत मुझको, अजी बांध लेते भगत मुझको, प्रेम की जंजीर से
इसीलिए तो धरती पे होता मेरा अवतार है। प्रेम से बंधन में बनते हैं क्या, गुस्से से कभी बंधने वाले नहीं। इसलिए भगवान जो धन दौलत के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। इसलिए क्या कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सारे है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव की एक भक्ति ही करती मुझे लाचार है। तो कुछ लोग बोलते हैं हमारे घर में छोरा हो जावे तो आपके मंदिर को फूलों से सजा देंगे। ऐसा भी लोग सोचते हैं ना, फूलों से सजा देंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं अन्य धन और वस्त्र भूषण, अन्न धन और वस्त्र भूषण, अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा, बस ये मेरा सत्कार है। अच्छा, जो लोग खूब लाखों रुपए लगा के आपकी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं आपसे, तो सुनते हो सबकी? बोले नहीं। तो क्या कह रहे हैं, बोले भाहो बिन सुनी पुकारे, भाहो बिन सुनी पुकारे मैं कभी लेता नहीं। अरे भाहो बिन सुनी पुकारे मैं कभी लेता नहीं। भाव की एक भक्ति ही करती मुझे लाचार है। तो भगवान भाव के भूखे हैं, क्रोध से बंधने वाले नहीं। और मैया कैसे बांधने जा रही है ठाकुर जी को, क्रोध से बांधने के लिए जा रही है कि गुस्से से बांधने जा रही है, नहीं बंधने वाले। हुआ क्या, अंत में यशोदा जी ने कह दिया कन्हैया तू पेट क्यों फुला है, क्योंकि उंगल जो है वो 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती थी। अगर ये 2 उंगल देखा जाए, इतना अंतर है जीव और परमात्मा के अंदर, ये कोई अंतर नहीं है, इतना सा अंतर है जीव और परमात्मा में। ये खत्म हो जाए तो एक हो जाएंगे। और यही कहा है काम क्रोध लोभ मोह आदि जो है हमारा। तो मैया किससे बांध रही है, क्रोध से बांध रही है। इसलिए क्या है, वो उंगल 2 उंगल छोटी पड़ जाती है कि अंत में माता यशोदा से कहती है कन्हैया मैं तो हार गई, अब तो बंध जा। और जहां जीव कहते परमात्मा को मैं हार गया, उसके बाद जय सीताराम। इसलिए माता कौंती कहती है कि माया जमनी का छन्नम अज्ञान दोष जामयम, ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा नाटो नट धरो यथा। 2 खेल बड़े मशहूर है, एक मदारी का और एक कठपुतली का। मदारी का कठपुतली का। मदारी के खेल में जो थकता है वो थकता है बंदर। मदारी तो बोलेगा चलो उछल कर दिखा, वो उछलेगा। क्या ख्याल है, क्योंकि मदारी जो है ना वो बंदर को नचा रहा है, और बंदर किसके इशारे पे नाच रहा है, मदारी के। इसलिए मदारी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो नाच रहा है उसको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कौंती जी कहती है आपकी माया से ये संसार बंदर की तरह नाच रहा है। और जहां पर संतों ने भगवान से प्रार्थना करी तो संतों ने क्या कहा, प्रभु हम आपकी कठपुतलियां और आप हमको नचाने वाले। अब कठपुतली के खेल के अंदर कठपुतलियां थोड़ी थकती, कठपुतलियों को कौन नचा रहा है, वो नाटक करने वाला। 1 घंटा नाटक करेगा, 2 घंटा करेगा, तीसरे घंटे बोलेगा साहब हाथ थक गए, खेल को खत्म कर दो। जो बोले मैं, वो बंदर की तरह नाचेगा। जो बोले थे तो भाई आप नचाओ, कितना नचाओगे, नचाओ। इसलिए संतों ने क्या कहा, प्रभु हम आपकी कठपुतलियां, आप हमको नचाने वाले, नचाओ, कितना नचाओगे। अरे भगवान थक जाएंगे नचा नचा के। तो यहां पर जो है अब तक क्या हो रहा था, अब तक ये चल रहा था कि मैया जो ने बंधन में बांध रही थी क्रोध से, बंधने वाले नहीं। और जहां पर मैया ने कह दिया कन्हैया मैं तो हार गई हूं, तू बंध जा। और जब जीव हारे फिर परमात्मा का काम शुरू हो जाए। गीता में भगवान कितना अर्जुन ने ज्ञान दिया, गुरुजनों को नहीं मानना चाहिए, इसको नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अंत में क्या हुआ, ज्ञान की दे देकर अर्जुन ने कहा प्रभु अब मुझे कोई साधन नहीं दिखता,
अरे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तब भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। मैं आपकी शरणागति में हूँ, आप मेरे गुरुदेव है, मुझे ज्ञान का उपदेश दिया। उसके बाद फिर भगवान ने बोला आरंभ कर दिया, क्योंकि अर्जुन अब गुरु नहीं, अब शरणागति बन गया। माता यशोदा पहले खुद बड़ी होकर बांधना चाह रही थी, नहीं बंधे। जब कहा मैं कन्हैया हार गई, अब बंध जा, अब भगवान बंध गए। हरे कृष्णा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान बंध गए। मैया अपने कामकाज में लग गई। उस समय तो बेर के वृक्ष थे। बासानी भगवान ने उखल को गिराया, घसीटते हुए भगवान लेकर गए। कितनी उम्र होगी भगवान की? 6 साढ़े 6 साल वर्ष की है, क्योंकि गोवर्धन लीला से पहले का प्रसंग है यह। क्योंकि गोवर्धन लीला में भगवान की उम्र थी वो 7 साल की है, तो ये लगभग जो है 6 साढ़े 6 साल का प्रसंग होगा। तो भगवान ने धे उसको गिराया और वह आसानी भगवान उस उखल को, विशाल उखल था वो, भगवान ने दोनों वृक्षों के बीच में रखा। और रखने के बाद भगवान ने एक ही झटके में उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। उसमें से देवता प्रकट हो गए। भगवान ने पूछ लिया आप कौन है? अब जानते तो सब कुछ है। क्या है? जानते तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी जैसे भगवान उसके मुख से उसकी कथा सुनना चाह रहे थे यथा रूप के अंदर। क्योंकि भगवान, देखो अभी एक मिसाल है, जब राम जी जनक जी के यहाँ जा रहे थे तो रास्ते में किसका आश्रम आया? गौतम ऋषि का, जिनकी पत्नी अहिल्या थी, पत्थर की शिला थी। अब वो पत्थर की शिला है, जड़ है, जड़ है ना, क्योंकि पत्थर की शिला है, वो भगवान की कथा सुन ही नहीं सकती। और कहते हैं जो भगवान की कथा सुने उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। अब वो पत्थर की शिला, अब भगवान बोले करना क्या चाहिए, ये तो मेरी कथा सुन नहीं सकती। और भगवान का नाम अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं। गीता में कह दिया मैं भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला हूँ। तो भगवान ने बोला अब इसका उद्धार करें तो करे कैसे? तो भगवान ने कहा ठीक है, ये मेरी कथा नहीं सुन सकती तो मैं इसकी कथा सुन लेता हूँ। ये मेरी कथा नहीं सुन सकती तो मैं इसकी कथा सुन लेता हूँ। गुरुदेव जी से पूछ लिया कौन है ये, और यहाँ पर भी यही हो गया। अब ये तो जड़ थे, क्या ख्याल है, इनको मुक्त तो कर दिया भगवान ने। अब भगवान ने कहा थोड़ी सुन तो ले इनकी। अच्छा तो बताओ कौन हो तुम? बोले साहब हम कुबेर के बेटा है, नलकुवर और मणिग्रीव, हम कुबेर के बेटा है। अच्छा तो साहब कैसे बन गए आप वृक्ष योनि में? बोले देव ऋषि नारद जी की कृपा से। क्या ख्याल है? हमारे जो महापुरुष जो हुए हैं, लोग गलत बयान करते कि हमारे ऋषि जो बड़े क्रोधित थे, शाप दे देते थे, लेकिन ये तो दोनों कह रहे कि उनकी कृपा हो गई हम पर। मैं जब भी दीपदान करता हूँ ना भगवान को, तो सबसे पहले मैं देव ऋषि नारद जी का ध्यान करता हूँ। अगर देव ऋषि नारद जी इन दो को श्राप नहीं देते, भगवान की दामोदर लीला होती नहीं, और दामोदर लीला होती नहीं तो हम दीप किसको दान करते हैं? तो विशेष कृपा किनकी हुई? देव ऋषि नारद जी की। ये बड़ी बहुत गहराई की खास बात है। तो बड़ी निम्रता से, ये नहीं कह रहे हमको उन्होंने श्राप दे दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। साहब उनकी कृपा हो गई। अगर वो कृपा नहीं करते तो आप हमको क्या संपर्श करते हैं? आप हमारे लिए आते। तो बता रहे कि एक समय क्या हुआ कि नर्मदा नदी से देव ऋषि नारद जी जा रहे थे, तो ये अपनी पत्नियों के संग स्नान कर रहे थे। तो जिनकी पत्नियां थी वो तो लज्जित होकर उन्होंने अपने अंगों को ढक दिया, पर ये नहीं ढके, ये और उनके ऊपर जल छिड़कने लग गए। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि तुम्हें वस्त्रहीन होने का बड़ा शौक है, जब हम तुम्हें श्राप देते हैं तुम वृक्ष बन जाओ। जब तुम्हें वृक्ष योनि में सर्दी और गर्मी लगेगी ना, फिर तुम्हें पता लगेगा कि वस्त्रहीन होना कितना कठिन है। अब महाराज रोने लगे, पीटने लगे। तो भगवान ने कहा, देव ऋषि नारद जी ने कहा चिंता मत करो,
द्वापर में प्रभु आ रहे हैंगे, श्वेत वराह कल्प के 28वें द्वापर युग के अंदर आ रहे हैं, तुम्हारा उद्धार कर देंगे। इस तरह से जो है ये भगवान ने दिव्य लीला करी। धाम जिसको जो कूटने वाला कहते हैं उसको धाम कहते हैं, और उसी से भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। तो भगवान का नाम क्या हो गया? बोलो दामोदर भगवान की जय। तो ये हुई भगवान की दिव्य लीला, दामोदर लीला। तो आज सब लोग जो है कार्तिक मास में सब आनंद ले रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं। कार्तिक मास में बड़ी महानता बताई गई दीप की, इसलिए हम दीपावली के दिन भी दीप जलाते हैं, क्योंकि दीपावली आती ही कार्तिक मास के अंदर है, कार्तिक मास में। तो अभी तो भगवान की, क्योंकि कार्तिक मास तो पूरा महीना ही दीप की पूजा होती है, लेकिन अब हम पर बड़ी कृपा हो गई है, क्योंकि अब वो हमारा जो धर्म का प्रचार बहुत फैलता जा रहेगा, सब लोग जो है वो रूहानियत से जुड़ते जा रहे हैंगे। तो अब उन्हें ये पता लग गया कि दीपदान सिर्फ दिवाली के दिन ही नहीं होता, काली चौदस को ही नहीं होता, धनतेरस को ही नहीं होता, ये पूरे महीने ये दीपदान होता हैगा। इसके कार्तिक मास में भगवान की दीप से पूजा की जाती हैगी। तो ये हुई भगवान की दामोदर लीला। अब हम प्रवेश करते गोवर्धन लीला। तीनों उत्सव जो है एक दिन में आज भगवान की दया से यहाँ सबको, मतलब कथा सुनने से हमने मना लिया, हम पर कृपा हो गई भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे। अब जो है हम प्रवेश करते हैं गोवर्धन लीला के अंदर। दीपावली का दिन था, शाम के समय अपने सखाओं के संग भगवान गैया चलाकर आए। भगवान ने देखा वृंदावन को बड़ा सुंदर सजाया गया और बाबा एक विशाल यज्ञ बना रहे हैं। भगवान ने पूछ लिया, बाबा आज कोई उत्सव है यहाँ? बोले, कन्हैया हम इंद्र पूजन की तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ये इंद्र कौन? डारी का इंद्र कौन? ए कन्हैया ऐसो ना के। बोले, कौन है? बोले, स्वर्ग को देवता। अच्छा बाबा ये करते क्या है? बोले, कन्हैया वर्षा करते हैं। अच्छा बाबा, अच्छा बाबा ऐसा करते हैं, अगर ये वर्षा करने वाले देवता है और हम इनका पूजन करेंगे तो वर्षा करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि आधे गोप ग्वाले इनका पूजन करते और आधे इनका पूजन नहीं करते हैं। तो बाबा जो पूजन करेंगे वहीं वर्षा करेंगे, और जो पूजन नहीं करेंगे क्या उनके यहाँ वर्षा नहीं करेंगे? बाबा तो चक्कर में पड़ गए। छोटा सा छोरा 7 वर्ष का इतनी बड़ी बड़ी बातें करे। अच्छा बाबा ये बताओ कि हम इनका पूजन ही करना सब बंद कर दे तो फिर क्या होगा? बोले, कन्हैया देवता नाराज हो जाएगा। अरे भगवान ने कहा ये देवता थोड़ी हुआ, साहब कह रहे हैं यहाँ। बोले, स्वार्थी हुआ। कौन हुआ? स्वार्थी कौन? जिनको हम दे, अरे क्या बोलेंगे गुजराती में आए, सो कौन से जो हमारा जो ख्याल करता रहेगा, क्या बोलेंगे? हाँ नहीं मतलब ही नहीं, सारो मानस है, क्या बोलेंगे? अच्छू मानस है, हम उसकी खूब तारीफ करेंगे। सही है भाई, दे रहा है हारों से और जहाँ देना बंद कर दे बूढ़ों से। तो भगवान ने कहा, देखो जब तक हम इसको देंगे तो इंद्र क्या कहेगा, ये अच्छे लोग हैं, और जहां हमने इनको देना बंद कर दिया ये तो कहेगा ये तो बुरे लोग हैं, हमें कष्ट देंगे। तो बाबा ये देवता थोड़ी हुआ, ये तो स्वार्थी हुआ, दो तो खुश और नहीं दो तो नाराज। तो भगवान ने कहा, देखो बाबा ऐसा करते, इनका पूजन कर देते बंद, क्योंकि करते धरते तो कुछ भी नहीं है, मतलब से सारा कार्य करते हैं। बोले, बाबा बात सुनिए, हमारी गैया जो ना गैया वो जाती है गिरिराज जी पे, और गिरिराज जी पे जाकर वो गैया क्या खाती है? हरी हरी घास खाती है, और हरी हरी घास खाने के बाद वो गैया देती है दूध, और दूध से हमें माखन मिलता है, घी मिलता है, दही मिलता है, हम उसका व्यापार करते हैं, और जिससे हमारी क्या चलती है? जीविका चलती है। तो भगवान ने कहा, बाबा इस स्वार्थी इंद्र का पूजन बंद करो, और जो बिना स्वार्थ के हमारा कार्य करे उनका पूजन आरंभ कर दो। तो भगवान सबको कहाँ लेकर चले गए? गोवर्धन जी लेकर चले गए। बोलो श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। लो भगवान तो पहले ही पाने लग गए हैं।
हाँ, तो सबको कहाँ लेकर चले गए? गोवर्धन जी लेकर चले गए। बाबा ने कहा कन्हैया तेरो देवता कहाँ? अरे भगवान ने कहा बाबा इतने बड़ो का 7 कोस के आपको हमारे देवता नजर नहीं आ रहे हैं? बोले यही तो हमारे देवता हैगा। बाबा देखे देवता की न कोई आंख ना कुछ भी नजर ना आवे, इतना विशाल देवता। अब भगवान को बाबा ने कहा, उनके पिताजी ने, चल पंडित जी अब तू ही बन जा, अब करना क्या है अब तू ही बताना। तो भगवान ने कहा देखो बाबा सबसे पहले क्या करना है कि इस देवता का हमको कराना स्नान। गोवर्धन जी से यमुना जी दूर है, तो बैलगाड़ियों के ऊपर वो यमुना जी के जल को लेकर आ रहे हैं, गोवर्धन जी पे डाल रहे हैं। बाबा ने कहा देख कन्हैया तेरे देवता पर टन के टन जल चला दिए, पर तेरे देवता की एक मूंछ भी गीली नहीं हुई, मतलब तेरा देवता थोड़ा सा भी गीला नहीं हुआ, स्नान कैसे करवा मैं? अब कुछ कर। तो भगवान ने कहा ठीक है करते हैं कुछ ना कुछ। उस समय प्रभु ने गंगा जी का ध्यान किया। कैसे ध्यान किया? मानसिक रूप से। हे गंगा मैया आप यहाँ पर पधारिए और गोवर्धन जी को खूब स्नान करवाइए। भगवान के मानसिक रूप से ध्यान करने से गंगा जी प्रकट हो गई और गंगा मैया का नाम हो गया। बोलो मानसी गंगा मैया की जय। मानसी गंगा जी प्रकट हो गई साहब। अब तो चकाचक गिरिराज जी को स्नान करवा दिया। बाबा ने कहा पंडित जी अब क्या करें? बोले करो ध्यान। अब क्या हुआ कि जितने वो पकवान इंद्र के बनाए हुए थे भोजन आदि, वो सारे भोजन तो लेकर यहाँ पर आ गए। अब ध्यान करवाया। अब जैसे ही बाबा को ध्यान करवाया, सब ब्रजवासियों को ध्यान करवाया, गिरिराज जी प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज जी प्रकट हो गए। उस समय यशोदा मैया अपने छोरा को देखे और गोवर्धन जी को देखे। मैया ने बोला कन्हैया एक बात मुझे समझ में नहीं आई। बोले कहा? बोले तेरो देवता तो तेरे जैसो लगे। गोवर्धन जी श्री कृष्ण ही है। बोले तेरो देवता तो तेरे जैसो। अरे भगवान ने कहा अब तो फंसने जा रहे हम तो। बोले देख मैया तू मुझ पर आरोप लगाती थी, तू खेलने जावे, मस्ती करे, चोरी करे। बोले ना मैं मस्ती करता तो मैया, ना मैं चोरी करता तो, ना गोपियों को सताता तो, मैं तो यहाँ आता तो और देवता का ध्यान करता तो। इसलिए माँ देवता मेरे जैसो नहीं, मैं देवता के जैसो हो गया हो। कि देवता मेरे जैसो नहीं है, इनका ध्यान पूजन करने से मैं देवता के जैसो हो गया। मैया बोले तेरी बावरी बातें मुझे समझ में नहीं आती है कि। अब हुआ क्या? भगवान ने कहा लगाओ भोग। अब तो महाराज गिरिराज जी ने मुंह फाड़ दिया। और जब गिरिराज जी ने मुंह फाड़ा, हरे कृष्णा, गिरिराज जी ने मुंह फाड़ा तो महाराज सारे प्रसाद जो बना था ना वो बर्तनों के संग लेने लग गए। अरे बाबा बोले कन्हैया तेरो देवता। बोले इंद्र का पूजन करते करते दाढ़ी के बाल सफेद हो गए और उस दाढ़ी के ने कभी दर्शन नहीं दिया। तेरे देवता तो बात भी करे और खूब छकाचक भी खा जाए। अब कुछ ब्रजवासी बोले ये सारो ये खा जाएगा तो हम क्या खाएंगे? उस समय इस प्रकार से यहाँ पर जो है भगवान ने गोवर्धन रूप के अंदर जो है वो सारे प्रसाद को लेकर चले गए। गर्ग संहिता के गौलू कांड के अनुसार गोवर्धन जो ने गोवर्धन पर्वत ऊपर था। गर्ग संहिता में कृष्ण लीला का बड़ा रस खोला गया हैगा। गुप्त से गुप्त लीला कृष्ण लीला की खोल दी, क्योंकि परीक्षित महाराज जी के बाद कितने 3 दिन थे, विशाल कृष्ण लीला कैसे कह सकते थे? तो गर्ग संहिता में बड़ा खुलासा किया गया हैगा। गर्ग संहिता के गौलूक कांड के अंदर लिखा है कि जिस समय देवताओं ने प्रार्थना करी कि प्रभु इस कंस के अत्याचार से हम बड़े भयभीत हैं, आप अवतार लीजिए, तो भगवान ने राधा जी को कह दिया अपने राम तो जा रहे हैं। और राधा रानी तो रोने लगी, हम तो एक क्षण आपसे दूर नहीं रह सकती और आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। भगवान ने कहा अकेले थोड़ी जा रहे हैं, हम तो तुम्हें भी लेकर जा रहे हैं साथ। राधा जी ने कहा हम तो नीचे जाने वाली नहीं। बोले क्यों? बोले मैं तो वहीं जाऊं जहाँ वृंदावन हो, जहाँ यमुना जी हो और जहाँ गोवर्धन हो। तो गर्ग संहिता में लिखा है कि भगवान ने 40 कोस की भूमि अपने गोलुक धाम से, ये वृंदावन की भूमि यहाँ की नहीं है, ये द्वारिका की भूमि यहाँ नहीं है,
द्वारका की भूमि के विषय में बताया गया है, गर्ग संहिता के द्वारका कांड के अंदर वेंकुट की भूमि नीचे लाए थे 100 योजन की, और वृंदावन की भूमि जो 40 कोस की, 7 कोस का 21 किलोमीटर होता है, 40 कोस कितना होता है आप देख लेना। तो भगवान ने क्या किया कि अपने दिव्य गोलुक वृंदावन धाम से भगवान जो है वो 40 कोस की भूमि नीचे लेकर आ गए वृंदावन को। यमुना जी जो कि वहां पर बहती थी कालिंदिनी के रूप में, यमुना जी को नीचे लेकर आ गए। और ये जो हमारे श्री गोवर्धन जी है ना, गोवर्धन जी को भी लेकर आ गए। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय। इस तरह से भगवान जो है ये गोवर्धन जी को ऊपर से लेकर आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस तरह से ये गोलोक वृंदावन धाम से जो है भगवान गोवर्धन जी को, यमुना जी को और वृंदावन को नीचे लेकर आए हैं। इसलिए वृंदावन की भूमि यहाँ की भूमि नहीं है, ये तो ऊपर से लेकर आए भगवान। इस तरह से सबने श्री गिरिराज महाराज जी का दर्शन किया और सारा प्रसाद गिरिराज जी ने ग्रहण कर लिया। फिर उस समय गिरिराज जी ने आशीर्वाद दिया कि ब्रजवासियों जो भी संकट आवे हम आपकी रक्षा करेंगे, आशीर्वाद। इस तरह भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद 7 कोस की जो है वो परिक्रमा सबको करवाई। देवराज इंद्र हो गए नाराज कि उनका पूजन हो गया बंद। उन्होंने बड़ी भयंकर वर्षा करी। तो महाराज गर्ग संहिता के गोवर्धन कांड के अंदर लिखा है, विशाल हाथी होता ना, विशाल हाथी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम प्रभु आए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वैष्णव चरण प्रणाम। प्रभु आ गया, चले। बोलो गिरिराज महाराज की जय। अब भयंकर वर्षा इंद्र ने की तो गर्ग संहिता के गोवर्धन कांड में लिखा है कि जैसे विशाल हाथी होता है ना, ऐसी एक बूंद पानी, कितनी मोटी बूंद थी, क्योंकि प्रलय का पानी बरसाया था उसमें। इतना भयंकर पानी बरस रहा। सारे जो है ब्रजवासी भगवान के बाद दौड़े दौड़े आए, बोले कन्हैया हमारी रक्षा कर। अब भगवान ने कहा हम क्यों रक्षा करें? बोले कन्हैया तेरे चक्कर में हमने इंद्र का पूजन बंद किया और अब तू कहे कि हम तेरी रक्षा क्यों करें? तो भगवान ने ठीक कहा। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा क्यों करूं? रक्षा तो हमारी वही करेंगे जिनका हमने पूजन किया। तो सबको भगवान लेकर गए। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भगवान जो है सबको गोवर्धन जी लेकर चले गए गिरिराज जी के यहाँ। उस समय भगवान की उम्र जो है 7 वर्ष की थी। भगवान ने जो है गिरिराज जी को नमस्कार किया और गिरिराज जी को नमस्कार कर कर भगवान ने बासानी अपने उल्टे हाथ से छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन जी को उठा लिया। 7 कोस के गोवर्धन, 7 वर्ष के भगवान और 7 दिन भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन जी को उठाया। गोवर्धन जी को उठाने के कारण भगवान का नाम गिरधारी हो गया। बोलो गिरधारी भगवान की जय। गर्ग संहिता में लिखा है कि शेष जी गोवर्धन से लपेट गए। उन्हीं एक अक्सर हम होते कि लीक नहीं हो, पैकिंग लगा ले, तो ऐसे उन्होंने शेष जी ने उसको छाता बना दिया था गोवर्धन जी को। और सुदर्शन चक्र बड़ी तेज गति से घूम रहा था। तो यहाँ लिखा है कि सुदर्शन चक्र उस जल को कैसे ले रहा था कि जैसे अगस्त्य मुनि को प्यास लगे और पूरे समुद्र को पी जाए। इतना वर्धन तो है, लेकिन ये नहीं वर्धन कि सारा पानी पी लिया। जैसे बहुत से आचार्य कथा बताते हैं
कि वो भगवान ने जो उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, तो 7 दिन तक अगस्त मुनि ने सारा पानी पी लिया। ये गर्ग संहिता में ये वर्णन नहीं है। हाँ, ये लिखा है कि पानी कैसे सूखता जा रहा था, सुदर्शन चक्र कैसे सुखा रहे थे, जैसे अगस्त मुनि को प्यास लगे तो पूरे समुद्र को पी जाए, ये तो यहाँ पर लिखा हैगा। अब तो महाराज खूब पानी वो चकाचक सूख जाए। 2-3 दिन हुए, ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तू थक जाएगो, ऐसा कर अब हम थोड़ा गोवर्धन हम उठा लेते हैं, तू थोड़ा आराम कर ले। तो छाता डंडा आदि जो था लगाया, और जैसे ही भगवान ने अपने हाथ को नीचे किया, अब वो गोवर्धन जी क्या हुआ, नीचे आने लगे। फिर ब्रजवासियों ने कहा अरे कन्हैया उठा उठा। इस तरह भगवान ने 7 दिन तक जो है वो गोवर्धन जी को उठाया और भगवान गिरधारी कहलाए। इंद्र ने बड़े भयंकर तूफान आदि कितना पानी बरसा दिया, लेकिन बोलते हैं कि गोवर्धन जी की एक ईंट भी वो हिला ना, एक पत्थर एक कंकर को भी हिला नहीं सका, क्योंकि गोवर्धन तो स्वयं गोलोक धाम से नीचे है। पूरा चरित्र भी बता दिया गया है। इस तरह से भगवान कृष्ण ने गोवर्धन जी को नीचे रखा। सब ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तू नारायण है, तू तो भगवान है, क्योंकि भगवान के अन्यथा जो है इसको कोई उठा नहीं सकता। अब भगवान ने कहा अगर ये मेरी अभी ऐश्वर्य लीला में फंस जाएंगे तो मुझे तो अभी बहुत सी लीलाएं करनी है। तो भगवान ने कहा देखो ब्रजवासियों, जब मैं आया तो तुमने क्या देखा? बोले कन्हैया हमने देखा तुम ध्यान में कुछ पढ़ रहे थे। बोले मैंने अपने देवता का ध्यान किया और मेरे देवता ने मुझे दे दिया मंत्र। मैंने उस मंत्र का जब किया, उस मंत्र का चमत्कार क्या था? बोले जितने सब है उनकी ताकत मुझे एक में आ गई। कुछ माखन का बल, कुछ दूध का, माँ के दूध का, और कुछ मंत्र का बल, और मैंने इस गोवर्धन जी को उठा लिया। इस तरह से भगवान ने अपनी माधुर्य लीला के अंदर जो है ब्रजवासियों को जो मोहित होने जा रहे थे निकाला और विदा कर दिया, और एकांत में भगवान जाकर बैठ गए। अब जो इंद्र जो है वो बेचारे भयभीत हो गए, तो स्वर्ग से जो है वो कामदेव जो है वे गाय को लेकर आए और आकाश गंगा से जल भी लेकर आए थे ऐरावत हाथी की सूंड के अंदर। इंद्र ने गौ माता को आगे कर दिया और स्वयं पीछे पीछे चल रहे थे। उस समय इंद्र और गौ माता ने भगवान को नाम गोविंद दे दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। इंद्र ने लगभग 8 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी और भगवान जो है प्रसन्न हो गए। पर ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी है भागवत में। ब्रह्मा जी की ओर देखा भी नहीं था भगवान ने, जबकि अपराध इंद्र का बड़ा था, ब्रह्मा जी का अपराध बड़ा नहीं था। ब्रह्मा जी तो केवल अपने भक्तों को, इनके भक्तों को लेकर चले गए थे ब्रह्मलोक में, सुला दिया योग निंद्रा के अंदर। लेकिन हुआ क्या कि अपराध तो बड़ा था इंद्र का, पर 7 दिन 7 रात भगवान अपने भक्तों को सदैव देखते ही रहते थे, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी का अपराध क्या था कि भगवान कहते मैं अपने भक्तों से एक क्षण दूर नहीं कर रहता, तुमने वर्षों के लिए दूर कर दिया, इसलिए उनके अपराध को बहुत बड़ा कहते हैं। हमारे प्रियादास जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, हमारे 6 गोस्वामी जी की परंपरा में आते प्रियादास जी, वे बताते हैं कि इस अपराध से मुक्त होने के लिए यही ब्रह्मा जी नाभा को स्वामी बनकर आए, और जिन्होंने भक्त माल का चरित्र लिखा इस पाप से मुक्त होने के लिए। तो अभी दास पे विशेष कृपा हुई है, तो भक्त माल भी जो है उस कथा को करना भी आरम्भ कर दिया, क्योंकि ये भी हमारा वैष्णव ग्रंथ है और सबसे बड़ी बात जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र रहेगा। तो चाहे आप लाखों में कहो, अरबों में कहो, अगर आप भगवान के भक्तों का चरित्र सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको कृष्ण कथा, राम कथा फीकी लगने लग जाएगी। फीकी है। हमारे ब्रज रसिकों के संतों के चरित्र सुनो आप, तो आपको भगवान की कथा फीकी लगने लग जाएगी, इतना इन संतों का महारस भरा पड़ाएगा। बोलो श्री वैष्णवा ठाकुर की जय। इस तरह से जो है भगवान का नाम जो है वो गोविंद हुआ। गर्ग संहिता में बड़ा खुलासा किया गया है। द्रोणाचल पर्वत जो था उनके बेटा बनकर आए श्री गोवर्धन जी, इसका वर्णन गर्ग संहिता में आता है। शलमली द्वीप के अंदर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो एक दिन क्या हुआ कि पुलस्त ऋषि जो है ब्रह्मा जी की नाभि से पैदा हुए, पुलस्त ऋषि चले गए इस द्वीप के अंदर। तो द्रोणाचल पर्वत पर तप कर रहे थे, तो इन्होंने गिरिराज जी को देख लिया। तो इन्होंने द्रोणाचल पर्वत को कहा कि हमको तुम्हारा बेटा चाहिए, हम उसको काशी ले जाएंगे। अब तो पुलस्त ऋषि की बात सुनकर जो है द्रोणाचल पर्वत तो परेशान हो गए। बोले नाग देंगे तो कुछ श्राप श्रूप दे देंगे। तो गोवर्धन जी को कहा आपको जाना ही पड़ेगा। गोवर्धन जी गोलोक धाम से आए में बड़े बुद्धिमान थे। बोले ठीक है पिताजी, आप चिंता ना करें। बोले बाबा हम आपके संग चलने के लिए तैयार है, आप हमें कहीं रखोगे नहीं। भगवान से पहले गोवर्धन जी को उठाया था पुलस्त ऋषि ने। बोले हम आपके संग चलने के लिए तैयार है, पर कहीं रखोगे नहीं। और कहाँ रख दिया तो हम उठने वाले नहीं वहाँ से। बोले ठीक है। अब जब शलमरी द्वीप से तो इनको लेकर चले तो गोवर्धन जी हल्के हो गए थे, और जैसे ही वृंदावन के बीचों बीच गए तो वृंदावन की मधुर लीलाओं को देखकर तो पसर गए। बोले अब यहाँ से जाना ही नहीं है। तो अपने शरीर को कर दिया भारी। अब जब शरीर को भारी कर दिया तो ऋषिवर को जो है मलमूत्र की शंका हो गई। तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा मल त्याग दे में इनको रखकर। अब वो दोनों तो रखा, अब मल त्यागने के लिए चले गए, स्नान आदि कर कर आए। जब गोवर्धन जी को उठाए तो उठे ना। अब जब उठावे तो उठे ना, तो गोवर्धन जी को कहा चलो। बोले हमने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि हम जा तुम हमें रखोगे, हम वहाँ से खिसकने वाले नहीं। उस समय ऋषि ने इनको श्राप दे दिया था कि तुम नित्य तिल जितने घटोगे। तो नित्य गोवर्धन जी जो तिल जितने घटते हैं। खैर दास पर तो विशेष कृपा रही कि पूरी गोवर्धन जी की परिक्रमा करिएगी 21 किलोमीटर की। और परिक्रमा से मुख द्वार जो था जहाँ से उठाया वहाँ तक हमने दंडवत भी किया है गिरिराज जी को। ये विशेष कृपा रही। इस तरह से जो है गिरिराज जी घटते जा रहे हैं, तिल के जितने घटते जा रहे हैं। गर्ग संहिता में लिखा है कि जब तक गिरिराज जी मौजूद है यहाँ और गंगा मैया मौजूद है, कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता। अब लोग बोलते कलयुग बड़ा दूषित है, दूषित है, लेकिन इस कलयुग के अंदर भी कितने वैष्णव बनते जा रहे, कितनी भक्ति का। अभी हम यही बता रहे थे कि अक्सर पहले ज़माने में क्या होता था कि हम या तो धनतेरस को दिया जलाते थे, या काली चौदस को दिया जलाते, या दीपावली को दिया जलाते थे, जबकि कार्तिक मास की तरह नित्य दीप से पूजा होती है। लेकिन आज देखो वो 3 दिन नहीं, पूरे महीने ही दीप पूजा की जाती है। सुंदर भागवत ग्रंथ आदि सत्संग चलता ही रहता है। तो ये सब ग्रंथों के माध्यम से हमें पता लगा। क्यों पता लगा? क्योंकि ग्रंथ कभी झूठ नहीं कहते हैं। ग्रंथ में कह दिया जब तक गिरिराज जी मौजूद है, गंगा मैया मौजूद है, कलयुग का प्रभाव नहीं बढ़ने वाला है। तो इस तरह से जो है ये गोवर्धन जी मौजूद है श्रीधाम वृंदावन में। अब गोवर्धन जी का स्वरूप क्या है, तो आइए श्री गोवर्धन जी के स्वरूप को हम जानते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गोवर्धन जी का जो मुख है ना, मुख वो है श्रृंगार मंडल, जहां से अन्नकूट लीला हुई थी। तो वो कौन सा है? श्रृंगार मंडल। गोवर्धन जी के जो नेत्र हैं, गोवर्धन जी के जो नेत्र है वो है मानसी गंगा। ये गोवर्धन जी के क्या है? नेत्र हैं। नासिका चंद्र सरोवर, ये गोवर्धन जी की क्या है? नासिका। ये गर्ग संहिता में लिखा है, गर्ग संहिता के गोवर्धन कांड के अध्याय 8 में लिखा है। ये बड़ा खुलासा किया गया है। गोवर्धन जी के जो होठ है वो गोविंद कुंड है। वो गोवर्धन जी की क्या है? होठ है गोविंद कुंड। ठुड्डी कृष्ण कुंड गोवर्धन जी की, और जीवा राधा कुंड है। बोलो श्रीमती राधा रानी की। कपोल खोपड़ी जिसको कहते हैं, ललिता सरोवर गोवर्धन जी की। और गोवर्धन जी के जो कान है वो है गोपाल कुंड। वो गोवर्धन जी के क्या है? कांड है। पूरा स्वरूप बताता है। और उनका जो मस्तक है वो है चित्रशिला, और जो गला है वो है वेदनी शिला। इस तरह से यहाँ पर जो है गोवर्धन जी के विषय में बताया गया है। अब इसके अंदर बड़ी एक खास बात और आती है। कुछ लोग क्या करते हैं, गोवर्धन जी की शिला वहाँ से उठा के लेकर आ जाते हैं। ये अपराध बताए यहाँ। शायद मेरे साथ भक्त यहाँ मौजूद नहीं जो थे, तो हमारी भी इच्छा हुई थी। वो पूछड़ी के लोटा है ना, तो वहाँ मेरी इच्छा हुई। तो हमारे साथ सुनीता शर्मा जी थी, इस्कॉन की भगत थी।
तो मैंने कहा माता जी हम गोवर्धन जी का जो है ना वो एक अंग लेकर चले जावे। नहीं 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 ऐसा मत करना। अब वो पूछड़ी के लोटा पे जो गोस्वामी जी बैठे थे, महाराज लेके मत जाना यहाँ से गोवर्धन जी को। सुन लिया उस समय, हाँ वो साथी थे ना, हमारे साथी थे। उस समय मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब गर्ग संहिता में पढ़ा तो मैं हैरान हो गया, ये अपराध है। तो मैंने देखा बहुत से लोग वहाँ से लेकर आए हुए, ये बहुत बड़ा अपराध बताया गया उनको लाना, क्योंकि वृंदावन को छोड़ते नहीं है। और गर्ग संहिता में लिखा है कि जितनी मोटी शिला उठाओगे ना उतना मोटा सोने का रखना पड़ेगा वहाँ अंग, फिर लेकर आ जाओ। नहीं रख सकते तो फिर नहीं लेकर आओ, ये अपराध है। इसी तरह से पूज्य हमारे व्यास गुरु जी श्री पराशर जी बता रहे थे, ब्रज की एक दिव्य लीला बता रहे थे कि कोई सेठ जी आए थे वृंदावन में यात्रा करने के लिए। तो मथुरा के पेड़े बड़े मशहूर है, तो उन्होंने क्या किया, डब्बा पैक किया। ये बड़ी खास लीला है ये ब्रजवासियों की, कि ब्रज के अंदर कृष्ण उपनिषद में लिखा है ना, कृष्ण उपनिषद में लिखा है कि देवताओं ने कहा साहब मच्छर बना दो, वृक्ष बना दो, चूंटी बना दो, पर वास का दो वृंदावन के अंदर वास दीजिए। तो हुआ क्या, सेठ जी ने पेड़े लिया, पेड़े लेकर सेठ जी चले गए। ट्रेन में तो उनको भूख लगी सफर के अंदर, तो सेठ जी ने कहा चलो भाई पेड़े खा लेते हैं क्या। अब जैसे पेड़े का ढक्कन हटाया, खोला डब्बा, चूंटियां लिपटी पड़ी। अरे सेठ जी ने कहा पाप हो गया। सेवक ने बोला क्या पाप हो गया सेठ जी? अरे ब्रजवासियों को लेकर आ गए। किसको लेकर आ गए? अरे ब्रजवासियों को लेकर आ गए। अरे पाप लगेगा, इनको हमने दूर कर दिया इनकी भूमि से। बोले जो स्टेशन आवे रुक, पुणे वृंदावन में जा, इनको वहां छोड़ दे, फिर चलते हैं गए। ये ब्रजवासी है, आप कैसे उनको दूर कर सकते हैं? तो ये हकीकत है, लोग भाव के अंदर उसको लेकर आ जाते। हमारी भी इच्छा हुई थी चलो भाई गोवर्धन शिला को लेकर आ जाएंगे, हम रख देंगे। बोले कोसते अपने आप को, क्योंकि वृंदावन से दूर ही नहीं होना चाहते। जब पुलस्त्य ऋषि के चक्कर में वृंदावन नहीं छोड़ा, काशी नहीं गए, तो हम कौन होते हैं वहां से लाने वाले? इसलिए बताया गया है कि गोवर्धन शिला यहाँ नहीं लेकर आया करे। हाँ, गोबर का बनाइए गोवर्धन जी, उसमें प्राण प्रतीक्षा करें गोवर्धन जी के। गोवर्धन पूजा में यहाँ लिखा है यज्ञ का भी विधान है, यज्ञ करवाएं और प्रसाद रखें, और चंडाल भी छूटना ना पाए। जो कहे ना भगवान तैसे वैसे हैंगे, बोले वो भी छूटना नहीं चाहिए गोवर्धन पूजा के अंदर, उसे भी लाकर प्रसाद हमें कराना चाहिएगा। तो इस तरह से बड़ी सुंदर जो है आज भगवान की दया से भागवत के अनुसार और गर्ग संहिता के अनुसार, ब्रह्म विवृत पुराण के अनुसार, हरिवंश पुराण के अनुसार, तो कई ग्रंथों के द्वारा कृष्ण लीला की जो 2 लीलाओं का आप सब 3 लीलाओं को श्रवण किया। गोप लीला से गैया जब से भगवान ने चलाई, क्योंकि वो भी कार्तिक मास थी, गोपाष्टमी, तो वहाँ से इस लीला को आरम्भ किया, वो भी आप सब भक्तों ने श्रवण करी। फिर दामोदर लीला को भी आप सब भक्तों ने श्रवण किया, और गोवर्धन लीला को भी आप सबको जो है सुनने का मौका मिला है। नवीन किशोर जी के प्रभु के यहाँ घर के अंदर भगवान श्री राधा मुरलीधर जी की कृपा से तो भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है ना कभी अधूरी होती है। तो इस कथा को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं, ख़त्म तो होती नहीं है, विश्राम देते हैं। तो कहने में मुझ दास से कुछ अपराध हो गया हो तो सेवक को क्षमा कर देना। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर दास अपनी वाणी को विराम देते हैं। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र वृंदावन तक। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो गुरुदेव शिला भक्तिपाद महाराज की, शीला प्रभुपाद महाराज की, कार्तिक मास की, श्री राधा दामोदर भगवान की, आज के आनंद की जय। हरि बोल।